ᱤᱧ ᱥᱳᱵᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱰᱟᱭᱨᱤ ᱠᱟᱨᱭᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ कि ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟर ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ उन्नति लगी तीना ए कुरुमुटुइदा और आयमा रकम स्कीम को उडुकदा जेमन आबू दो उना होते लाभ बुन नाम और आबू गोगो होड़ा विकास हुई दाड़िया तिहिन बुन चला आ जामताड़ा जिला रे और ओंडे बुन नेला जे चेक लिका आरसीडी उका दो स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था कना उना होते ते चेक लिका जामताड़ा रेन गोगो होड़ को दो लाभ को नामे कना उनको दो ब्यूटी पार्लर या प्रशिक्षण नाम करते उनको दो रोजगार से को तड़ाम दाड़े का आदा दिला तोबे गति को तिहिन जामताड़ा जिला रे बुन चला आ और ओंडे रेन गोगो होड़ को सावते नुआ बारेते आर होमोस्ते बुन बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सिलाई कटाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि आसपास की महिला और युवतियों को प्रशिक्षित भी कर रही हैं। अब हालात ये हैं कि जामताड़ा क्षेत्र की महिलाओं के बीच रोजगार की बहार है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरीज के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं आरसीटी जामताड़ा, जहां की महिलाएं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण लेकर लाभान्वित हो रही हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। ये सर 1 महीने का कोर्स है और सर ये मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने से बिजनेस करना है और फैमिली को सपोर्ट करना है। थ्रेडिंग वैक्स हेयर स्पा, हेयर कटिंग, फेशियल, फ्रूट फेशियल और भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। इसमें तो सर बहुत कुछ सुविधा है। इसमें अच्छी तरह से देखभाल भी किया जाता है, खाने पीने का सब कुछ सुविधा है और अच्छी से कोचिंग हो रहा है। मैम भी बहुत अच्छे से क्लास कराती है, इसमें सब सुविधा ही है। मैम सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा नाम भवानी गोस्वामी है, मैं नारायणपुर ब्लॉक से आई हूँ। मेरा क्या है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे बिजनेस करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अपने पैरों पर खड़ा होकर हम लोगों को अपना दिखाना है कि हम लोग भी लड़की है तो हम लोग कर सकते हैं कोई भी काम। तो इसलिए हम लोग बस वही करना है और उसके बाद यहाँ से जो सिखाया जा रहा है वो सारा चीज़ हम लोग जाके अपना पार्लर में यूज़ आएगा। हम लोग SBI आरसीटी में ट्रेनिंग जो दे रहा है ब्यूटी पार्लर का, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छे से हम लोगों को यूनिफॉर्म भी दिया गया है कि यूनिफॉर्म, कैप, सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ तक कि हम लोगों को कॉपी भी दिया गया है, कॉपी, पेन, जो भी लिखने की भी सुविधाएँ के लिए सब चीज़ दिया गया है। और यहाँ पर हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं सिलाई कटाई के जरिए अपनी गरीबी दूर करने में लगी हैं। वहीं ब्यूटी पार्लर खोल अच्छी खासी रकम कमा रही हैं। लगन के मौसम में ब्यूटिशियन की कमाई जबरदस्त रही। यही वजह है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनते देख आसपास की महिलाएं भी आकर्षित हो रही हैं। अंजू कुमारी है, मैं करमाटांड़ ब्लॉक से हूँ और यहाँ पे SBI आरसीटी में हमें बहुत तरह की सुविधाएं मिली है। यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म भी मिला है और रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। मैम भी हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाती हैं कि ब्यूटिशियन का कोर्स हमें कैसे करना चाहिए और आगे बढ़ के हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने आप को मतलब बिजनेस में कुछ है, मतलब अपने परिवार को मतलब हाथ बटाना है। ब्यूटिशियन का कोर्स हम अपने मतलब गांव इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे आसपास में नहीं है और हम ब्यूटिशियन का कोर्स करेंगे तो आजकल शादी में सबसे ज़्यादा ब्यूटिशियन का ही मतलब चल रहा है, इसीलिए हम सोचे यही करना है और ख़ास करके यही सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है इसीलिए। हाँ सर, सब चीज़, हाँ, किस तरह से कस्टमर से आपका व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से आप बात करें, किस नॉर्मल तरीके से, ताकि आपसे कस्टमर आके मतलब करवा सके और हम भी अपना आपको मतलब अच्छा से व्यवहार मतलब सुधार ला सके। जॉब में तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन में नहीं, पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सोचे कुछ अपना घर में बैठे ही बिजनेस करें, घर से ही शुरुआत करें। काहे कि हम लोग महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकते उतना, तो घर में ही रह के अपना बिजनेस करेंगे ताकि सब चीज़ देखभाल हो सके। हाँ, घर से भी हम कुछ लगा के कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ से आपको SBI आरसीटी से भी आपको लोन भी मिल सकता है, आप जितना चाहें ले सकते हैं, उससे भी आप अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं।
सब चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। ये सब कुछ हो पाया है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी आरसीटी की वजह से। अग्रणीय बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जामताड़ा की सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुका है। संस्थान द्वारा लगातार अलग अलग बैच का आयोजन कर महिला व युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आप सभी को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम पूजा मंडल है। मैं करमाटाड़ प्रखंड से आई हूँ। यहाँ पे SBI आरसीटी सेंटर ब्यूटिशियन का काम सीखने आई हूँ, जो कि 1 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे निःशुल्क खाना, निःशुल्क सब कुछ मिलता है, कॉपी किताब। और जो हमारी टीचर है वो बहुत अच्छा हम लोग को सिखाती है ब्यूटिशियन का काम। और यहाँ पे 3-4 सर हैं जो हम लोग का सहायता करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें हमारा बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे कस्टमर आए तो उनसे कैसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ताकि वो हमारे पास बार बार आएँ। और फिर वो हमें बताते हैं कि हम खुद का पैसा तो वो सब नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे लोन लिया जाता है और सबके बारे में बताए हैं। और यहाँ के सर लोग जो हैं आरसीटी के वो बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखें वो लोग भी यहाँ पे सीखने आएँ और वो लोग भी अच्छा यहाँ शिक्षा प्राप्त करके जाएँ और अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। मैं 12th पास की हूँ। आगे मेरे पापा किसान है तो वो इतना सक्षम नहीं है। हम खासकर इसलिए यहाँ सीखने आए हैं क्योंकि यहाँ हर चीज़ निःशुल्क मिलता है। मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि हमको बाहर 50,000 रुपया दे के मतलब करवा सकें ये कोर्स, तो इसीलिए मैं यहाँ सीखने आई हूँ कि यहाँ हर चीज़ निःशुल्क है। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, यहाँ हर सामान अवेलेबल है, हर चीज़ हम लोग को प्रैक्टिकल करने को भी मिल रहा है। और ये विश्वास है कि यहाँ से सीख के हम अपना पार्लर खोल सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं और मम्मी पापा का भी हेल्प कर सकते हैं, खुद का खर्चा खुद चला सकते हैं। जी हाँ, मेरी मम्मी ग्रुप करती है, तो ग्रुप से AW है एक मेरी आंटी, तो उन्होंने ही बताई कि आरसीटी में यहाँ निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जाता है, तो वही हमको यहाँ लेके आई है। मेरा नाम वनीता गोरा है और मैं नालावलक से आई हूँ और मेरा गांव जगन्नाथपुर है। और यहाँ सीखने के लिए आई हूँ BDSP के तरफ से, जो उसे पता है कि यहाँ पर सिखाया जाता है। SBI से ब्यूटी कोर्स सिखा रहा है, तो वो बताई, तो इसलिए हम आए हैं। संस्थान द्वारा शहर की महिलाओं को ब्यूटिशियन के अलावा सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक कई महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में महिला व युवतियों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थोड़ा लहारे इन बुझा हेलना तो उनी बिजनेस ना ट्रेनिंग चलाना, तो उनी के लय दिया जे आम हो जदी ब्यूटी पार्लर ना ट्रेनिंग सनाय मिखा आम हो ट्रेनिंग में, तो इन हो सोचा के माइंड रे हे दिया जे हे ये पैसा तमा इन मा बइन करा दरिया ट्रेनिंग, ताले खाय दो फ्री ते जदी ट्रेनिंग हुयु कान खाय दो ट्रेनिंग इन करावा। तो हे नहीं फर्स्ट दिन हे नहीं जखन तखन तो शुद्ध ना फॉर्म फिलअप को हुई ना, उसके बाद को मैंने आले परिचय को एम चुके लिया। इन कते दो आरसीटी ताली आरसीटी थायु को चिया लिया। इन कते दो तार दोसार दिन ले हे ना, तो दोसार दिन दो थ्रेडिंग को चिया लिया। माने थ्रेडिंग माने चिलका को सेप तक मे कुटना उ, तो उना ले चीज किदा। तो थ्रेडिंग दो हुयु कना मे कुटी सेप, तो उना हे कते दो इन गिला चीज किदा। पहले तो थ्योरी को आंजमा लेकान थे ना, ऑल चेले थे ना को, उसके बाद को प्रैक्टिकल को कराओ चेले थे ना। मेरा नाम शशिकला सिन्हा है। मैं यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में 2013 से कार्यरत हूँ। और यहाँ की लड़कियाँ जो है गांव से आती हैं, सभी जगह से आती हैं, तो सभी भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हिंदी तो सभी जानती हैं, इसलिए हम हिंदी में पहले इन लोगों को थ्योरी बताते हैं। शुरुआत में आईब्रो, वैक्स, मैनिक्योर जैसे शेड्यूल रहता है उस हिसाब से हम यहाँ बताते हैं। और इन लोग का सबसे अच्छी बात है कि इन लोग बहुत अच्छा से मैंने कैच करते हैं। सामान का यहाँ बहुत आराम ये दिया जाता है कि सामान अधिक से अधिक दिया जाता है, ताकि यहाँ 35 लड़की है, 35 लड़की के अनुरूप एक के हिसाब से दिया जाता है। सब बहुत अच्छा से आईब्रो बनाती हैं, वैक्स करती है, एक दूसरे पर प्रैक्टिकल मेन होता है सर, तो प्रैक्टिकल इन लोग बहुत अच्छा से करती हैं। वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थर्मोहॉस हम लोग बताते हैं कि टाइट स्किन जब लूज हो जाते हैं स्किन, उसको हम लोग कैसे करते हैं। थर्मोहॉस फेशियल है, या फिर
हेयर टाइटनिंग है, हेयर स्ट्रेटनिंग है, रिमॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है, हेयर के बारे में हम और कम से कम 10 से 15 तरह के इन लोगों को हेयर कटिंग बताते हैं हम लोग कि आपको किस चेहरे के अनुसार हेयर कटिंग अच्छा लगता है, चेहरे के अनुसार मेकअप अच्छा लगता है। वो आज हम मेकअप के बारे में आज बता रहे थे। वैक्स से मान लो किसी का स्किन कटा हुआ है, जला हुआ है, तो उस स्किन में नहीं करना। सावधानी, लाभ, हानि सब कुछ हम लोग बताते हैं। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की टीम महिला व युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसमें जिले की महिलाएं व युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न कपड़ों की सिलाई व कटाई के अलावा ब्यूटिशियन के तहत हेयर कटिंग, ब्लीचिंग, आईब्रो, फेशियल, मसाज व बाल कलरिंग आदि के टिप्स दिए जाते हैं। आर-सेटी जो सरकार और हमारे बैंक SBI के द्वारा एक अभिनव पहल है। इसमें जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जो लीड बैंक रहती हैं उसमें इस चीज़ को संचालित किया जाता है और इसमें निःशुल्क है सारी सुविधाएं, रहना, खाना, जो भी मटेरियल लग रहे हैं वो सारा कुछ आर-सेटी के द्वारा बियर किया जाता है। अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपने देखा होगा कि सभी महिलाएं एक दूसरे के ऊपर ही प्रयोग करके और अपने ज्ञान को अच्छी तरह से बढ़ा रही हैं। और आने वाले समय में ये जो है अब इनके एक स्वरोजगार का बहुत ही उत्तम साधन बनेगा और इसी पहल के साथ हम लोग आर-सेटी में कोर्स को संपादित करते हैं ताकि उनके परिवार की आमदनी बढ़ सके और उसका फ़ायदा जो है वो गरीब जो परिवार हैं, जो BPL फैमिली हैं या एबव BPL फैमिली हैं, वो सारे लोग इस फ़ायदे को उठा सकें। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कोर्स मॉड्यूल है जिसके तहत हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं। इस प्रोग्राम में EDP सेशंस प्लस जो भी कोर्स मॉड्यूल है, कोर्स से रिलेटेड सिलेबस होते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ हम लोग सिखाते हैं कैंडिडेट्स को ताकि वो बेहतर ढंग से सीखकर स्वरोजगार से जुड़ सकें। देखिए, जनरली हम लोग हर गांव में जाते हैं, वहाँ पे EAP हम लोग जो है वहाँ पे जा कर के सबको समझाते हैं कि इस तरह का ट्रेनिंग होता है आर-सेटी में आकर के। तो इसमें जनरली दिक्कत ये आती है कि आने के लिए मतलब कि जनरली सबका अलग अलग समस्या रहती है कि बच्चा है या बहुत सारा प्रॉब्लम वो अपना जो है बोलती है, लेकिन आने के लिए तो उनको दिक्कत होती है आने में। सर, सबसे पहले ये आर-सेटी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए मेरे यहाँ 70 बेड और तकिया, कंबल और तोशक सबकी सुविधा हम लोग कैंडिडेट्स को पर्सनली एक एक करके देते हैं। और प्रशिक्षण के बाद जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होता है उसका बेडशीट और तकिया कवर इस सब की साफ़ सफाई भी हम लोग रेगुलर करवाते रहते हैं। और प्रशिक्षण के दौरान यूज़ होने वाले जितने भी ट्रेनिंग मटेरियल है, जैसे ब्यूटी पार्लर में जो भी क्रीम, पाउडर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या सिलाई में कपड़ा, धागा, सुई, एक छोटी से छोटी चीज़ों की सुविधाएं हम लोग आर-सेटी में निःशुल्क अवेलेबल करवाते हैं। गाती को नीतो बु नेल के कुआ जे चेलिका जामताड़ा रेन गोगो हॉर को दो आर-सेटी माध्यम होते ते प्रशिक्षण ᱧᱟᱢ कते उनको दो मिटन ब्यूटी पार्लर को चलाव दाड़ेयाग कना मोस्ते और बार पैसा को कमाव दाड़ेयाग कना। उनका लिकागे नीतो बुन चला कुकरामा आतुते उका दो लिट्टीपाड़ा प्रखंड रे पड़ा कना और ओंडे बुन नेला जे चेलिका पहाड़िया गोगो हॉर को दो HESCO माध्यम होते ते उनको दो प्रशिक्षण ᱧᱟᱢ कते चेलिका साबुन, शैम्पू और हैंड वॉश को बनाव दाड़ेयाग कना और उनका होते ते उनको दो रोजगार सेन को तड़ाम दाड़े कावदा दिला तबे गति को बुन चला और लिट्टीपाड़ा और ओंडे रेन गोगो हॉर को सावते नुआ बाबते आर होबुन बढ़ाई जाऊंगा। हेस्को यानी हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को द्वारा आज देश भर में प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी इन्हें उद्यमी बनाया जा रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार
संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुकरामा गांव में उपस्थित हैं, जहां यहाँ परवा नामक संस्था के द्वारा पहाड़ी जनजाति की महिलाओं को शैम्पू और साबुन बनाकर किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ की पहाड़ी जनजाति की महिलाओं से। बनाने वाले हैं सोप बेस, लिक्विड सोप से। लिक्विड वाला जो बेस होता है, शैम्पू बेस, वो मार्केट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मार्केट में जो शैम्पू बेस है उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं। इसमें कोई केमिकल है, नारियल तेल और ग्लिसरीन को लिक्विड डाल के बनाया जाता है। इसमें कम से कम केमिकल हैं। इसमें हम नीला कलर जो है, जिसमें नीला कलर जो खाने में होता है इस्तेमाल, उसको करते हैं लिक्विड वाला, और खुशबू होती है फ्रेगनेंस, उसको डालते हैं, और नारियल तेल और ये गुलाब जल, इसको डाल के मिला के बनाते हैं। तो इस तरह से बन जाता है, नीले कलर का बढ़िया वाला शैम्पू बन जाता है। अगर हम आयुर्वेद वाला बनाएं तो आयुर्वेद का फिर हमें क्वाथ बनाना पड़ता है। क्वाथ विधि को हमें उबाल करके, किसी फूल को, गुलाब, गुड़हल, इनको उबाल करके उसका रस और क्वाथ बनाकर इसमें डालते हैं, तो आयुर्वेदिक बन जाता है। इस तरह से हमारे ये शैम्पू तैयार हो जाते हैं। सेम ऐसी ही साबुन भी है। साबुन के लिए हमें अलग अलग उसको मिलाना पड़ेगा, पानी गर्म करके फिर खौला के, इस तरह से हमें बनाना पड़ता है। जो साबुन वाला है, साबुन में हमने डबल बॉयलर की मदद से बनाते हैं। डबल बॉयलर यानी एक पे हम गैस पे एक पतीला रख देते हैं, उसके ऊपर हम जग रखते हैं, खाली जग, जिसमें हम सोप बेस, जो कि ठोस होता है, इसमें लिक्विड से इसको ठोस बनाया जाता है। ये भी ग्लिसरीन और नारियल बेस होता है। इस दोनों को मिला करके हम जग में रखते हैं। जग में गलने लग जाता है। गलने के बाद जब ये गल जाए पूरी तरह, इसमें लिक्विड कलर, जो भी कलर हम मिलाना चाहें, चाहे नीला कलर हो या गुलाबी कलर हो, जिस भी कलर का बनाना है, जो भी फ्रेगनेंस का बनाना है, उस कलर का और उस कलर की फ्रेगनेंस, इनको मिला करके साथ में गुलाब जल और ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं। साथ में विटामिन ई के कैप्सूल भी मिलाते हैं कई बार, जो त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको मिला करके जब मिल जाता है, अच्छे से घुल जाता है, तो उसके बाद हम इसको मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड ये आपके सामने सांचे जैसे हैं, सांचा या मोल्ड, इसमें ऐसे ही आकार लेता है, मोम की तरह गल के, और फिर ये 20 मिनट बाद तैयार हो जाता है। फिर उसको पैक करके बाज़ार में ये बिकने को चले जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुकरामा गांव में हेस्को संस्थान द्वारा यहां की महिलाओं को साबुन, शैम्पू और हैंड वॉश बनाने का प्रशिक्षण देकर इन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। एंकिना में जेम से और एम परबा संस्था की तरफ से कुकरामा नो बर्चकेम बायोबेरिन और बायोबेरिन में शैम्पू बना तरत सिका तरीम शैम्पू बना तरत सिका तरके शैम्पू नो शैम्पू बेस दिन डाल के, उसके बाद नो फिर गुलाब जालन डाल के, फिर नारियल इसने डाल के, उसके बाद थोड़ा सा झाकन डाल के और थोड़ा खुशबू डाल के, उसके बाद शैम्पू तैयार में जा। एक साधारण सा शैम्पू तैयार में जा। और इधर इंद्रुगुटे मंद्रू मला और आसान तरीके से इधर अड्डानो अपने लगा तरह तो हो बना तरत पाने रालग के मैं बायोबेरिन इधर सिखा तरके अनेक बायोबेरिन सिखा तरके मा शिकार कर अंते अनेक शुरुआत है शिकार अंते कल्ती दिननो इंदे की शिकार कर अंते कल्ती दिननो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल बना तरके अंते 8 बाजार 20 के एक मतलब ये की तरफ से अपना स्वरोजगार नन के पैसान थोड़ा सा अपना आर्थिक सुधारना लग की पैसा कमियोती एम सिकातरिम शैम्पू बनाते रहती। जी नमस्कार, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं प्रवाह संस्था में कार्यरत हूँ। सर, ये हमारा उद्देश्य इस गांव में साबुन और शैम्पू बनाने का उद्देश्य जो है, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये गांव जो है वो पहाड़ के ऊपर स्थित है, तो यहाँ पे साल भर हम लोग कृषि का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीदी लोग को एक हम लोग छोटा छोटा व्यवसाय देने का प्रयास कर रहे हैं, ये साबुन और शैम्पू बनाने की मदद से, जिसमें एक हमारा सहयोगी संस्था है हेस्को, वो हमें सहयोग कर रहे हैं दीदी लोग को प्रशिक्षण देने में। और इसका मार्केट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लोकल बाज़ार हटिया में भी हम लोग इसको लेकर बेचेंगे और इसका कुछ सैंपल को लेकर हम लोग दिल्ली हाट में भी एक स्टॉल लगाने वाले हैं। कुछ ऑनलाइन भी हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं। महिलाएं पहले जो समय दूसरे कामों में बिताती हैं, अब उस समय का इस्तेमाल रोजगार और आमदनी के लिए कर रही हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य भी बेहतर बन सकेगा। इन उत्पादों को तैयार करने के किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह इन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करना है, इन बातों को थोड़ी सी जानकारी देकर इन्हें इस क्षेत्र में निपुण बनाया जा रहा है।
प्रवास संस्था के द्वारा सर एक एफपीसी का निर्माण हुआ है, बुरू झरना महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसको हम लोग संचालन कर रहे हैं मिलकर। तो ये ट्रेनिंग का जो भी है, इसके बाद जो दीदी लोग को हम लोग एक व्यवसाय देंगे वो बुरू झरना की तरफ से होगा। ये सभी दीदी हमारे एफपीसी की मेंबर हैं और बुरू झरना ही इस ट्रेनिंग को आगे फिर एक व्यवसाय के रूप में एक पहचान देगा। अभी हमारे ग्रुप में जो है वो 300 दीदी जुड़ी हुई हैं एफपीसी में, और हम धीरे धीरे और सब दीदी लोग को जोड़ रहे हैं ताकि एफपीसी और अच्छे से बिजनेस कर सके। नमस्कार, मेरा नाम दीपा उनियाल है और मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। मैं हेस्को संस्था में काम करती हूँ जिसके फाउंडर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं और वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। वो पद्मश्री भी हैं और पद्म भूषण भी से उन्हें नवाजा गया है। और हम यहाँ पे प्रभास संस्था के द्वारा उनके साथ मिलकर इन महिलाओं को जो ये आदिवासी महिलाएं हैं, इन महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे साबुन बनाने की, जैसे मिर्च का अचार, जैसे अमड़ा का अचार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए कि ये मतलब जो इनके लोकल जो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये इस चीज़ की ट्रेनिंग ले सकें और अपना मतलब आर्थिक स्थिति को सही कर सकें। इसके अलावा हम इनको अचार के अलावा धूपबत्ती बनाना और साबुन शैम्पू बनाना भी सिखाया हमने। सर हमने इन 4 दिनों में 16 गांव कवर किए हैं और शायद 16 गांव में एक गांव में कम से कम 30 से 35 महिलाओं ने हमसे ट्रेनिंग ली है। जैसे हम प्रवाह समिति से जुड़े हुए हैं, जो संस्था से जुड़े हुए हैं, उन लोगों में कुछ लोगों के साथ हम कनेक्ट होके, और कुछ लोग उन्होंने अपने गांव में जो गांव से ले रखे हैं उन लोगों के साथ भी कनेक्ट करके हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं और इनके साथ हम अपनी भाषा में इनको ट्रांसलेट करके इन चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके जरिए रोजगार के नए साधन विकसित हो सकें और महिलाओं को निर्भर बनने में मदद मिल सके। हेस्को का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर हों। साथ ही ये प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। एंकिनामी जावरी पाड़नी कैपू कुकरमा पंचायत सोनादोनी और ए माने के ये शैम्पू नंते साबुन नेम टुंडे माते सिकर के अंते में देखिए मैं रिकोनंदो पैसा कम तेले की मिरे सिकर के मानते 20 ले मदिले गोटे निजे मसी एंकिना भी निसामल तो एन प्रवास संस्थानो काजे कुदिन ई कपनो मतलब लिटीपाड़ा प्रखंड नो जितना भी प्रॉब्लम में नहीं सबसे बेडो प्रॉब्लम है कि आम की दिक्कत है। इतनो खेती बाड़ी तो मैं नहीं, लेकिन आम की जाड़े की भरोसे न में नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा सुविधा मला। आणि प्रवास संस्था बहुत मदद नन्नी पहाड़ी न डोकूर की पहाड़ियाँ मलरगी आसोबेर लगची की बीच की इंद्रो उपलब्ध नन्नी अंते फिर उसके थ्रू एम जैविक खेती नन्नी नन्नेर मलर अंते फिर ये खेती बाड़ी तो एक सीजन है मैंने जाड़ पारा दूर में अंते फिर उसके बाद तो असली डोकी फिर उसके आधे के बाद खेती बाड़ी करने के बाद आधे कुछ आजीविका बाचा रहा आणि आधे की आजीविका बना तो लग कि कुछ ट्रेनिंग चाहिए, जैसे कि हेस्को की मदद से प्रवास संस्था साबुन नंतर शैम्पू बनाते सिखाता रही। इधे साबुन नंतर शैम्पू बनाते सिखाने के बाद कपो मलेर कुछ व्यवसाय नल्ले लग की मदद मिल ली। और आज इस कार्य में ये सफल भी हो रहे हैं। आज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद को बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। तो यहाँ ग्रुप दल से हम लोग प्रवास संस्था हम लोग के यहाँ कुकरामा से बहुत अच्छा चल रहा है सर। लेकिन आप लोग बड़े लोग यहाँ आके आज हमारा मेरे यहाँ सामने में देख रहे हैं मैं, लेकिन बहुत अच्छा की बात कृपा कर आप लोग कहाँ से जहाँ से भी आए हैं आप लोग के यहाँ बहुत अच्छा हम लोग का प्रवास का ग्रुप तो यहाँ ग्रुप दल से हमारा यहाँ बकरी मिला है
हार, इसके बाद बादाम मिला है और कुर्ती और बिछुन हम लोग का मिला है। उस बार में हम लोग का बहुत अच्छा का हम लोग का प्रदान कुकरा मका, लेकिन हम जितने भी हम लोग का कुकरा मका हम प्रदान है, लेकिन आप लोगों से मेहरबानी करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा हम लोग का गुरुद्वारा में अच्छा ढंग से हम लोग का चलते हो रहा है सर। गाती को तीना कार्यक्रम रे अबू दबो नेल किदा जे चिलिका गोगो हर कुआ सशक्तिकरण लगी सरकार दो तीना कुरुमुटुइदा अबू नेल किदा द जाम ताड़ा रेन गोगो हर आरसीटी माध्यम होते ते चिलिका उनको दो ब्यूटी पार्लर को चलावदा और उनका गी लिट्टी पाड़ा रे नेल के कुआ जे HASC ओ माध्यम होते ते ओंडे रेन गोगो हर को दो चिलिका सबून शैम्पू और हैंड वॉश को बनाव दाड़िया कना और बार पैसा को कमाव दाड़िया कना। उनका लेखा के गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी और आपे जोतो को रस्का दशहरा परब इन मितापे कना और उना सावते तीन लगी दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना। जोहार।